यार हितांशी बहुत तेज भूख लगी, खाना बन गया क्या? देख नहीं रहा क्या? कॉल पर हूं, चुप रहो। जी सर, कंटिन्यू। जी सर। तुम पागल हो क्या? आते ही चिल्लाना शुरू कर देते हो। तुम्हें दिख नहीं रहा था कॉल पर थी मैं, क्लाइंट से बात कर रही थी। ये टाइम भी ना तुम क्लाइंट्स को दे दो। वैसे भी मैं हूं ही कौन? सीरियसली सुशांत, सो इरिटेटिंग यू आर। अरे यार, क्लाइंट का कॉल आया है, अब उनको मना कर दूं क्या? और इसमें टाइम की क्या बात है? हितांशी, जब देखो तुम्हारी मीटिंग, तुम्हारे क्लाइंट्स, इन सब में हमारा टाइम कहाँ है? तुम्हें याद भी है लास्ट टाइम हमने कब साथ में बैठ के खाना खाया था? यार प्लीज, अब तुम इतनी छोटी सी बात पर मुझसे बहस करोगे? जाओ यहां से, मुझे काम करने दो। ये बता दो, खाना बना है या वो भी नहीं बना? खाना सीमा बनाती है, उससे जाकर पूछो, मुझसे नहीं। मैंने ना शादी तुमसे की है, ना कि सीमा से। हर पति का अरमान होता है कि जब वो घर पे जाए तो बैठ के अपनी बीवी से बात करे, वो खाना ला के दे, दोनों साथ में खाना खाए। लेकिन मेरे अरमान तो अरमान ही रह गए। हितांशी, एक चीज याद रखना, ये सब बात ना एक दिन डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। सुशांत, ये तुम क्या बोल रहे हो? मतलब यहां तक बात आ गई? यार, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें बाहर कोई पसंद आ गई है क्या, जो तुम ये डाइवोर्स की बात कर रहे हो? और सुशांत, मैंने खाना बनाने के लिए तुमसे शादी नहीं की। सुशांत, मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी कुछ प्रायोरिटी है, और मेरी प्रायोरिटी मेरा काम है बस। हितांशी, प्लीज मेरी बातों का ना उल्टा मत लेना। आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। यार प्लीज, मुझे परेशान मत करो। तुम्हें खाना खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। माफ करो मुझे। सीमा, जी साहब। खाना बन गया क्या? हाँ बन गया, मैं लगा दूं आपके लिए, आप बोलो तो। नहीं नहीं, लगाना नहीं है। तुम एक काम करो, काफी लेट हो गया है, तुम घर चली जाओ, कल सुबह आ जाना टाइम पे। ठीक है सर। खाओ। कौन है ये, और यहाँ क्या कर रहा है? मालकिन पति हैं हमारे। वो क्या है ना, आज सुबह सुबह हम बिना खाना खाए भागे आए थे, तो ये भी जिद्दी है, घर से खाना लेकर आए हैं। बोलने लगे हमारी आंखों के सामने खाओगी तभी हम यहाँ से जाएंगे, बस चले जाएंगे यहाँ से। हमें रोटी खिलाने आए थे। तेरा पति तेरे लिए खाना लेकर आया है? सिर्फ लाए ही नहीं है मालकिन, खुद अपने हाथों से रोटी बनाई है और बैंगन का भरता बनाया है। हमें बहुत पसंद है ना। वो क्या है ना, दूसरों के घरों में काम करने के चक्कर में हम अपने घर का काम नहीं कर पाते हैं। ये तुम्हारी हमेशा ऐसे ही हेल्प करता है? हाँ मेम साहब, इसी तरह से हमको सहयोग करते हैं ये। अब आप देखिए ना, हमने 4-4 घर पकड़े हुए हैं काम करने के लिए। अब इस चक्कर में हम अपने घर का काम नहीं कर पाते, तो घर पे कौन देख रेख करता है? सब यही तो करते हैं। बिट्टू की देख रेख भी यही करते हैं। अब आप तो समझ सकते हैं ना मेम साहब कि 4-4 घर के काम में कितनी भागा दौड़ी हो सकती है। बस उसी बीच हमको अगर थोड़ा भी टाइम मिलता है तो ये हमारे पास आकर बैठ जाते हैं, 2 पल इधर उधर की बातें कर लेते हैं, जिससे हमें अकेलापन महसूस ना हो। देखिए मेम साहब, हम ना एक बात बोलना चाहते हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमने इनको पाया, वरना आजकल तो बहुत सारी ऐसी बीवियां हैं जो अपने पति को इतना सा भी टाइम नहीं देती। मेम साहब, गलती सिर्फ यहाँ मर्दों की नहीं है, हम औरतों की भी है। पहले तो हम औरतें अपने पतियों को समय नहीं देती, बाद में जब पति कहीं और समय निकाल लेता है तो हम लोग उसी पर इल्ज़ाम लगाने लगती हैं। गलती दोनों की हुई ना, और जब ऐसा हो जाता है तो हम औरतें बाद में शिकायत लगाने लग जाती हैं कि हमारे पति हमारे नहीं रहे। अच्छा ठीक है, तुम खाना खा लो, फिर बाहर के काम कर देना। जी। सीमा, सीमा, जी? सीमा कहाँ है? आज उसने इतनी जल्दी खाना बना दिया और कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? दिखेगी भी नहीं, मैंने उसको आज जल्दी छुट्टी दे दी। अच्छा, छुट्टी दे दी? फिर ये खाना किसने बनाया? ये सारा खाना आज मैंने बनाया है, अपने पति के लिए। सुशांत, तुम जो मुझे समझाना चाह रहे थे मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन शायद अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैं काम के चक्कर में अपने पति से अलग हो रही थी, और अगर मैं थोड़ी और देर करती
तो हम कब अलग हो जाते पता भी नहीं चलता। इतनी अक्ल वाली बातें कहाँ से सीख ली तुमने? देखा किसी को साथ में प्यार से खाना खाते हुए, सुकून से रहते हुए। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया क्या? उसकी पार्टी है क्या? प्रमोशन नहीं, रिजाइन दे दिया है। अब मैं एक अच्छी बीवी की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? अपने पति के लिए। उस जॉब के चक्कर में ना मैं अपने पति को टाइम दे पा रही थी और ना अपनापन। लेकिन अब तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। लेकिन उससे पहले खाना खा ले। खुद को पाने में अपनों को भूल मत जाना। रिश्ते नसीब से मिलते हैं। पैसा तो जिंदगी भर कमा लेंगे, एक बार परिवार अलग हुआ तो उसे कहाँ से लाओगे?